हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज़, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी ये साइड स्लिट अम्ब्रेला कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग। सो फ्रेंड्स, ये थान वाला फैब्रिक है जिसमें आजकल दुपट्टे भी मैचिंग के मिल रहे हैं। बट कुर्ती का जो फैब्रिक था वो लगभग 2.25 मीटर था। तो 2.25 मीटर में लार्ज साइज़ अम्ब्रेला कुर्ती बनना थोड़ा सा मुश्किल होती है। तो इसमें हमने ये प्लाजो के फैब्रिक से डिज़ाइनिंग की है टॉप पार्ट और स्लीव में। सो गाइज़, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें और कहीं भी स्किप ना करें। एंड वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड इस कुर्ती का जो मेजरमेंट है वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमने ये कुर्ती बनाई है। आप चलिए अपना फैब्रिक देख लेते हैं। तो देखिए, मेरे पास ये लगभग 2.25 मीटर प्रिंटेड रियॉन फैब्रिक है। तो कपड़े को मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। ये किनारी वाली साइड है, यानी ये लंबाई वाली साइड है। डबल फोल्ड करने के बाद इसकी जो लंबाई है वो 47 इंच है। तो ऑलमोस्ट हमारा 2.25 मीटर ही है। और इसका जो अरज़ है वो 43 इंच है। अब अरज़ में इन्होंने ये बॉर्डर दिया है, सो यहाँ से हम बॉर्डर से आधा इंच छोड़ते हुए इसको कट कर लेंगे। तो टोटल बॉर्डर भी हमारे पास 47 इंच का डबल है, यानी 2.25 मीटर के करीब ये हमारा बॉर्डर है जो हम स्लिट में लगाएंगे। सो ये बॉर्डर रखते हैं साइड में। अब सबसे पहले हम अपने फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए, कपड़े की अरज़ वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। इस तरह से खुली साइड है तीनों तरफ से। अब इसमें हमने ट्रायंगल शेप में फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। सो तिकोना शेप में हमने कपड़े को बिछा लिया है। सभी सिलवटें निकाल लेंगे। ये खुली साइड है, 4 लेयर है, और ये बंद वाली साइड है। अब इस वाले कॉर्नर से हम अपनी कमर की मार्किंग करेंगे। तो हमारी कमर की जितनी भी गोलाई है उसको हम 4 में डिवाइड करेंगे और उसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे। जितना भी आएगा हमने इस तरह से इंची टेप को गोल करके रखना है। सो गोलाई अच्छे से चेक कर लेनी है और मार्क कर लेना है। मार्क हमने खुली साइड में किया है। अब ऊपर कॉर्नर पर इंची टेप रखेंगे और यहाँ से जितनी भी लेंथ आएगी उस लेंथ को पीछे की तरफ फॉलो करते हुए पहले हमने डॉट डॉट करके मार्किंग करनी है। उसके बाद इन मार्क को हमने सबको मिला लेना है। अब हमने घेरे की लेंथ लेनी है। तो घेरे की लेंथ के लिए हमने इस वाले मार्क पर अपने टॉप पार्ट की रेडी लेंथ रखनी है। यानी मुझे टॉप पार्ट 15 इंच रेडी चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 15 इंच रख लिया है। इसके बाद कुर्ती की जितनी भी रेडी लेंथ चाहिए उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर आप अपनी लेंथ को, कुर्ती की लेंथ को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। बस मैंने 1 इंच प्लस कर लिया है। और मार्क करने के बाद जो घेरे की लेंथ है वो 30 इंच आई है। तो टोटल मुझे कुर्ती की जो लेंथ है वो 45 इंच के अराउंड चाहिए। तो काव्स लेंथ पे हमने ये कुर्ती रेडी करनी है। तो देखिए, घेरे की जो लेंथ है वो 30 इंच आई है। सो इस तरह से हमने पहले इंच टेप को डॉट डॉट करके मार्किंग करनी है और ये सभी मार्क को आपस में फिर से मिला लेंगे। सो ये हो गई हमारी घेरे की मार्किंग, जिसको हमने इस तरह से किया है। आप चाहें तो इंची टेप को कॉर्नर पर रखकर टोटल जितनी भी लेंथ रखनी है इस तरह से इंची टेप घुमाते हुए मार्क कर सकते हैं। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है और ये बचा हुआ जो फैब्रिक है इसमें से हम टॉप पार्ट और स्लीव बनाएंगे। तो बस जो हमने मार्किंग की है इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। इस तरह से ये हमारा घेरा कट हो चुका है। इसको साइड में रखेंगे और ये जो फैब्रिक है इसमें से हम टॉप पार्ट निकालेंगे। तो देखिए, कुछ इस तरह से है। हमने पहले इसको लेंथ वाइज फोल्ड करना है। अब इसमें से ज़्यादा जितनी भी लेंथ आएगी वो हम निकाल लेंगे। और ये जो चौड़ाई है वो हम अपने बस्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे। बस्ट का फुट पार्ट प्लस 1.5 से 2 इंच लेकर। सो यहाँ से देखिए, लंबाई टॉप पार्ट की नहीं आ पाएगी, तो यहाँ देख लेंगे जितनी भी लंबाई आएगी वो मार्क कर लेंगे। तो लगभग मैंने 11 इंच लिया है मार्क करने के लिए और अब इसको कट कर लेंगे। अब आगे देखिए, जो फैब्रिक बचा है इसमें हम अपनी स्लीव बनाएंगे। अब यहाँ से जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारे टॉप पार्ट की चौड़ाई के बाद इसको कट कर लेंगे। तो देखिए, ये टॉप पार्ट के लिए पीस निकाला है और ये वाला जो फैब्रिक है इसमें से हम अपनी एल्बो लेंथ स्लीव कट करेंगे। इसके बाद देखिए, टॉप पार्ट की लेंथ को बढ़ाने के लिए प्लाजो में जो फैब्रिक बचा था, सो ये पूरी एक पट्टी बची है। इसको पहले डबल फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद 4 फोल्ड कर लेंगे। एंड इसके बाद दोनों की फोल्ड वाली साइड एक तरफ रखनी है और आधा इंच एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए हमने यहाँ पर फैब्रिक को सेट करके रख लेना है इस तरह से। सो इस तरह से हमारा जो टॉप पार्ट की लेंथ है वो बढ़ जाएगी। इसके बाद हम अपने टॉप पार्ट की लेंथ देख लेंगे, जितनी भी रखनी होगी उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क कर लेंगे। तो मैंने 16.5 इंच के अराउंड इसको मार्क किया है। अब एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसको यहाँ से हमने निकाल देना है।
इसके बाद इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 11.5 इंच ली है। 10 इंच पर इसका बस्ट रेडी हो जाएगा और 1.5 इंच का मार्जिन रहेगा। इसके बाद देखिए आर्म होल हम इस साइड से भी बना सकते हैं, यहाँ से, और इस साइड से भी बना सकते हैं। अगर हम आर्म होल यहाँ से बनाएंगे तो ये चीज़ हमारे शोल्डर पर आएगी और दुपट्टे के साथ कवर हो जाएगी। बट मैं आर्म होल ऊपर की साइड से बनाऊंगी यहाँ से, तो यहाँ पर मैं पहले शोल्डर का मार्क करूँगी। तो शोल्डर का हाफ लेंगे 7 इंच। इसके बाद यहाँ से आधा इंच डाउन कर देंगे और नेक की चौड़ाई में 3 इंच ले रही हूँ। अब दोनों पॉइंट को तिरछा करके मिला देंगे। इसके बाद हमने इस मार्क से नीचे की तरफ आर्म होल की लेंथ लेनी है, तो आर्म होल की लेंथ मैं 7 इंच लूँगी। अब इस मार्क को यहाँ से सीधा कर देंगे और इसी वाले पॉइंट पे हम अपने बस्ट का 4th पार्ट मार्क करेंगे। तो मैं 10 इंच मार्क कर रही हूँ और ये हमारा मार्जिन रहेगा। अब फ्री हैंड से बैक आर्म होल की शेप देंगे और आधा से 1.25 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे। इस तरह से अच्छे से गोलाई देते हुए मिला देंगे। इसके बाद हमने कमर का 4th पार्ट मार्क करना है और उसमें 1 इंच ऐड कर लेना है डार्ट के लिए। सो मैं यहाँ डार्ट डालूँगी। अगर आप डार्ट नहीं डालना चाहते तो डायरेक्ट आप कमर का 4th पार्ट मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने 9.5 इंच पर मार्क कर लिया है और ये हमारा मार्जिन आ गया है। अब यहाँ से हमने ये फिटिंग के मार्क कर लेने हैं। इसके बाद हमने ये मार्जिन भी ले लेना है। अब टॉप पार्ट की लेंथ में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था ये वाला, इसको सीधा मार्क करके हमने कट करके निकाल देना है। तो ये इतना एक्स्ट्रा फैब्रिक था, इसको हमने कट कर दिया है। इसके बाद देखिए जो हमने डार्ट के लिए एक्स्ट्रा 1 इंच फैब्रिक लिया था, तो उसके लिए पहले डार्ट की चौड़ाई मैं 4 इंच ले रही हूँ। अब ऊपर से हमने अपेक्स पॉइंट की लेंथ लेनी है, तो मैं 12 इंच ले रही हूँ और डार्ट की जो चौड़ाई है वो हमारी 1 इंच रहेगी। तो सेंटर का जो हमने मार्क किया है उसके आधा इंच दोनों तरफ हमने इस तरह से तिरछा करके मार्क कर लेना है। सेंटर में छोटे से नॉच लगा देंगे और अब यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद देखिए यहाँ से हमने लगभग 1.25 इंच पर एक मार्क करना है और इस मार्क को पीछे की तरफ गोलाई देते हुए डार्ट तक मिला लेना है यहाँ तक, और इसकी अच्छे से गोलाई देते हुए कटिंग करनी है। अब नेक की मार्किंग भी कर लेते हैं। सो गाइस नेक की जो चौड़ाई है वो मैं 3 इंच ले रही हूँ। बैक नेक की लेंथ 4 इंच लूँगी और फ्रंट नेक की लेंथ 6.5 इंच। नीचे से भी हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और इसमें हमने 2 बॉक्स बना लेने हैं एंड इन बॉक्स में हम अपने नेक की शेप दे देंगे। सो फ्रेंड्स आप नेक को बुकरम पर भी यानी कैनवास पर भी बना सकते हैं और तिरछी पट्टी के साथ भी बना सकते हैं। मैंने नेक अभी कट नहीं किया है, मैं बाद में कट करूँगी। अब सबसे पहले हमने देख लेना है अपना टॉप पार्ट कैसे रेडी करना है। सेंटर के हमने मार्क लगा लिए हैं। इसके बाद ये जो जॉइंट है ये हमने पहले यहाँ पर इस तरह से स्टिच कर देना है। तो कुछ इस तरह से देखिए दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी और यहाँ पर हमने आधा इंच का दबाव लेते हुए सिलाई लगा देनी है। तो दोनों को हमने इसी तरह से सिल देना है। इसके बाद जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है जिस पर हमने मार्किंग की थी, इसकी आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। सो यहाँ से पूरी गोलाई लेते हुए आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर देंगे। सो पहले हमने टॉप पार्ट में ये जॉइंट लगा लेना है दोनों में, और जॉइंट लगाने के बाद जो हमने डार्ट की मार्किंग की थी ये डार्ट लगा लेनी है। सो ये जो मार्किंग है बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड में भी मार्क को ट्रेस कर लेंगे। इसके बाद हमने देखिए ये अपनी एल्बो लेंथ की स्लीव कट करी है। स्लीव की लंबाई 11 इंच ली है, विड्थ मैंने 7.5 इंच ली है ओपनिंग की, और आर्म होल मैंने 10 इंच लिया है। सो ये इस तरह से इसमें जॉइंट आएगा। जॉइंट डालने के बाद हमने इसकी स्लीव की लेंथ जो बढ़ानी है वो हम प्लाज़ो के बचे हुए फैब्रिक से बनाएंगे। सो गाइस प्लाज़ो में से इतना फैब्रिक बच गया था कि स्लीव की लेंथ भी बढ़ गई है और टॉप पार्ट की लेंथ भी। टॉप में ये जॉइंट लगाने के बाद देखिए नीचे की तरफ डार्ट डाली है। फ्रंट और बैक बिल्कुल इसी तरह से हमने स्टिच किया है। ये देखिए इसमें भी हमने इसी तरह से जॉइंट लगाकर नीचे डार्ट डाली है। अब हमने इसका नेक बनाना है। सो नेक मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आप कैनवास पर भी बना सकते हैं और नेक को राउंड स्ट्रिप पर भी बना सकते हैं। तो मैं नेक की कटिंग कर लूँगी इस तरह से स्ट्रिप के साथ, और इसकी यहाँ से एक पैर की सिलाई लगाकर अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो दोनों नेक को मैं बिल्कुल इसी तरह से रेडी कर लूँगी। नेक की पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके हम हैंड स्टिच कर लेंगे। इसके बाद हम अपना बैक वाला पार्ट लेंगे और अब इसकी कंधी जॉइन करेंगे। तो बैक वाले नेक की जो पट्टी है वो हमने अंदर की तरफ फोल्ड नहीं की है, वो हम अपनी कंधी जॉइन करने के बाद अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारी कंधियाँ जॉइन होंगी। ये देखिए
बैक नेक की पट्टी को फ्रंट की तरफ ओवरलैप करते हुए यहाँ से सिलाई को अच्छे से लॉक कर देंगे। सो दोनों कंधियों को हमने इसी तरह से स्टिच कर लेना है। इसके बाद हम इसमें फ़िटिंग लगा लेंगे। सो फिटिंग की जो मार्किंग थी वो हम दूसरी साइड में भी कर लेंगे इस तरह से, और जितना भी हमने मार्जिन लिया था उसको कवर करते हुए सिलाई को एंड और लास्ट में लॉक कर लेंगे। सो दोनों साइड से देखिए हमारी फ़िटिंग हो चुकी है। फ़िटिंग करने के बाद अब हमने इसमें स्लीव लगानी है। तो स्लीव में ये मैं जॉइंट लगाकर आपको दिखा देती हूँ किस तरह से लगाने हैं। दोनों की जो राइट साइड है वो अंदर की तरफ रहेगी और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ। अब यहाँ से हम आधा इंच का दबाव लेकर ये स्लीव का जो जॉइंट है वो लगा लेंगे। तो पहले सिलाई को अच्छे से लॉक करेंगे और एंड में भी सिलाई को लॉक कर देंगे। सो इस तरह से देखिए जॉइंट लग चुका है। अब लेंथ बढ़ाने के लिए ये मैंने प्लाजो का जो फैब्रिक था वो ले लिया है। ये डबल फोल्ड है। अभी इसकी जो चौड़ाई ली है वो मैंने लगभग 7 इंच ली है, आप इसे ज़्यादा भी ले सकते हैं। और इस तरह से मैंने इसको 16 इंच लिया है। एक्स्ट्रा बाद में हम कट कर देंगे लंबाई में। इसके बाद हम इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे और अपनी स्लीव रखेंगे यहाँ पर बराबर मिलाते हुए। अब देखिए यहाँ से हमने ऊपर की तरफ 1.5 इंच पर एक मार्क करना है और यहाँ से मैं आधा इंच से भी कम का एक मार्क करूँगी और इसको हम तिरछा करके ऊपर मिला देंगे एंड इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब इसको ओपन करना है और लेंथ में जब हम फोल्ड करेंगे तो देखिए ये इसका वी शेप बाहर की तरफ आ गया है। अब यहाँ से हमने सिलाई करनी है। एक पैर का दबाव लेते हुए दोनों तरफ हमने सिलाई करनी है और जब हम सिलाई स्टार्ट करेंगे तो सिलाई को लॉक भी करना है। इसके बाद सेंटर में एक कट लगाएंगे और बाहर की तरफ इसको टर्न कर देंगे। ये देखिए ये हमारा कफ रेडी हो गया है जो आगे की तरफ वी शेप बनेगा। अब हमने स्लीव से जॉइंट कैसे करना है वो देख लेते हैं। पहले सेंटर का हम इसमें नॉचेस लगाएंगे और स्लीव के सेंटर पे भी मार्क कर लेंगे। दोनों को सेंटर को एक दूसरे से मिलाते हुए रखना है और जो हमने कफ है वो स्लीव के रॉन्ग साइड में रखा है इस तरह से। अब यहाँ से हम एक पैर का दबाव लेते हुए पूरी लेंथ में सिलाई कर देनी है। इस तरह से सेंटर का ध्यान रखना है, सेंटर एक दूसरे के सामने रहना चाहिए। इसके बाद जब हम इसको सीधी तरफ लाएंगे तो यहाँ से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो अंदर की तरफ कवर करते हुए हमने एक प्रेस स्टिच करनी है। तो किनारे पर ये सिलाई आएगी। कफ लगने के बाद स्लीव की जो लंबाई है वो 13 इंच हो गई है। सो ये एल्बो से भी लेंथ में नीचे की तक आएगी। इसके बाद अब हमने इसकी फ़िटिंग लगा लेनी है। तो यहाँ से इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और कुर्ती का जितना भी आर्म होल होगा उसी के अकॉर्डिंग हमने इसमें फ़िटिंग लगा लेनी है। इसके बाद हम इसको लगाना कैसे है वो देख लेते हैं। देखिए दोनों के आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग ऊपर रखी है। अब यहाँ से जो सिलाई वाला पार्ट है वो एक दूसरे के सामने रखेंगे। आधा इंच का दबाव लेकर पूरी गोलाई में इसको सिल देना है। सो गाइज़ अगर आप इस तरह से स्लीव लगाने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप कंधी जॉइन करने के बाद भी ये स्लीव लगा सकते हैं। सो दोनों स्लीव को मैंने इस तरह से देखिए लगा लिया है और ये हमारा टॉप पार्ट रेडी हो गया है। इसके बाद हम इसका घेरा जॉइन करेंगे। सो दोनों घेरों को हमने इस तरह से रख लेना है और इसकी जो राइट साइड है वो अंदर की तरफ है, रॉन्ग साइड बाहर की तरफ। अब यहाँ पर सेंटर में मार्क कर लेंगे दोनों के। इसके बाद देखिए इस तरह से चेक कर लेना है, जितना भी आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है यहाँ मार्क कर लेंगे। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था तो यहाँ से मैं 1 इंच पर मार्क कर लूँगी। इसके बाद हमने यहाँ लेंथ लेनी है तो 3.5 इंच पर नीचे की तरफ मार्क करेंगे और इसी तरह से यहाँ भी 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो ये 3.5 इंच की लंबाई पर हमने सिलाई लगानी है। मैंने ऑलरेडी यहाँ सिलाई लगा ली है, बस आपको दिखाने के लिए मार्क किया है। तो जहाँ पर मैंने मार्क किया है वहीं तक मैंने इस पर सिलाई लगाई है। तो ये देखिए इस साइड से आप देख सकते हैं 3.5 इंच की लंबाई पर यहाँ मैंने सिलाई लगाई है। इसके बाद यहाँ से आधा इंच फैब्रिक को डबल फोल्ड करते हुए इसके चाक फोल्ड करेंगे और चाक फोल्ड करते हुए ही हमने इसका घेरा भी 1/4 इंच फोल्ड करना है और इस साइड के चाक भी फोल्ड कर लेने हैं। चाक दामन फोल्ड करने के बाद ये देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से रहेगा। इसके बाद अब हमने इस पर बॉर्डर लगाना है। सो स्टार्टिंग में जो हमने बॉर्डर कट करके निकाला था वो इसके स्लिट्स में लगा देंगे। सो गाइज़ जब कपड़े की लंबाई कम थी तो बॉर्डर की लंबाई भी मेरे पास ज़्यादा नहीं है, इसलिए जो बॉर्डर है मैं फ्रंट में लगा रही हूँ, बैक में नहीं आ पाएगा। सो बस इस तरह से बॉर्डर को रखना है और फ्रंट साइड में मैं लगा दूँगी। तो अभी इसकी कोई फ्रंट बैक नहीं है, मैं किसी भी साइड लगा दूँगी। ये देखिए इस बॉर्डर की जो लेंथ है वो इस तरह से कम है। सो बस मैं इसको फ्रंट में ही यूज़ कर सकती हूँ, बाकी जो बचा हुआ है वो स्लीव वगैरह में भी लगा सकते हैं।
दोनों साइड में हमने ये बॉर्डर इस तरह से अटैच कर लिया है। 2 सिलाई के साथ ये बॉर्डर लगेगा इस तरह से। तो पहले हमने चाक फोल्ड किया था, उसके बाद हमने ये बॉर्डर इस तरह से सेट कर लिया है। और यहाँ देख सकते हैं आप, ये चीज़ मैंने 3.5 इंच ली है। अगर आपको चाक की लंबाई कम चाहिए तो इसको बढ़ा सकते हैं और इससे कम भी ले सकते हैं। अब लास्ट में हम टॉप पार्ट और घेरे को जॉइन करेंगे, तो दोनों की फ्रंट वाली साइड जो है वो ऊपर रहेगी। ये देखिए फ्रंट वाला नेक है। अब यहाँ से सेंटर मिलाकर रखेंगे और जो साइड के स्टिचेस हैं वो भी आमने सामने रखेंगे। इस तरह से गोलाई में हमने पकड़ लिया है। अब यहाँ से आधा इंच का दबाव लेंगे और पूरी गोलाई में सिलाई लगा देंगे इस तरह से। तो लीजिए कुर्ती हमारी रेडी हो गई है। इस कुर्ती के साथ मैंने 2 मीटर लूज़ प्लाज़ो बनाया है जिसमें म्यानी लगाई है। इस प्लाज़ो का जो वीडियो है वो मैं अपने दूसरे चैनल ज़ैदी ट्यूटोरियल पर पोस्ट कर चुकी हूँ। लिंक आपको इसी वीडियो के पिन कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। सो गाइज़, उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो लाइक कर दी होगी और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए यहाँ एंड स्क्रीन पर मैंने प्लाज़ो का लिंक दे दिया है, इसे क्लिक करके आप देख सकते हैं।